सीरियल मन्नत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ की परीक्षा होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मन्नत पैसे मांगने के लिए विक्रांत के पास जाती है। उसे पहले से ही पता है कि हालात उसके खिलाफ हैं, फिर भी एक मां होने के नाते वो पीछे नहीं हटती। लेकिन जैसे ही विक्रांत मन्नत को अपने सामने देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना कुछ सुने, बिना सच्चाई जाने मन्नत पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को हर्ट किया है और ये जानते हुए भी तुम यहां पैसे मांगने आ गई हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? विक्रांत के शब्द इतने जहरीले होते हैं कि हर एक लाइन मन्नत के दिल में चुभ जाती है। वो मन्नत की परवरिश पर सवाल उठाता है, उसकी बेटी दुआ को बदतमीज कहता है और यहां तक कह देता है कि दुआ जैसी है वैसी ही उसकी मां होगी। ये सब सुनकर मन्नत पहले तो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात उसकी बेटी पर आती है, तब एक मां का सब्र टूट जाता है। मन्नत साफ शब्दों में विक्रांत को चेतावनी देती है कि मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। लेकिन विक्रांत रुकने वाला नहीं होता। वो और ज्यादा अपमानजनक बातें कहता है और दुआ के चरित्र तक पर सवाल उठा देता है। उसी पल मन्नत की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। अगले ही सेकंड वो करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। मन्नत विक्रांत को जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। थप्पड़ मारने के बाद मन्नत कांपती हुई आवाज में लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ कहती है कि मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है और मेरी बेटी गलत नहीं है। फिर मन्नत अपने फोन में मौजूद वो वीडियो दिखाती है जो पूरी सच्चाई सामने ला देता है। वीडियो देखकर विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसकी सारी अकड़, उसका घमंड और उसका झूठ एक पल में टूट जाता है। वो सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, सॉरी। मन्नत बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो विक्रांत के दिल में गिल्ट छोड़ जाती है। विक्रांत को पहली बार एहसास होता है कि उसने ना सिर्फ मन्नत को बल्कि मासूम दुआ को भी गलत समझा है। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या वो दुआ से माफी मांग पाएगा और क्या मन्नत उसे कभी माफ करेगी? मन्नत के वहां से जाते ही पूरा माहौल अचानक खाली सा हो जाता है। जो विक्रांत अभी तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, वही विक्रांत अब अकेले खड़ा होकर उस वीडियो को बार बार याद करने लगता है। उसकी आंखों के सामने दुआ का मासूम चेहरा घूमने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस बच्ची को उसने बदतमीज, गिरी हुई परवरिश वाली कहा था, वही बच्ची सबसे ज्यादा सच्ची निकली। विक्रांत के दिल में पहली बार डर नहीं बल्कि शर्म बैठ जाती है। उसे अपनी ही आवाज कानों में गूंजती सुनाई देती है, तुम लोग गिरे हुए हो। और तभी उसे समझ आता है कि असल में गिरा हुआ कौन था। उधर दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं रही। वो बस यही सोच रही है कि क्या सच बोलने के बाद भी लोग उस पर भरोसा करेंगे या नहीं। तभी मन्नत उसके पास आती है, उसे सीने से लगाती है और बड़े प्यार से कहती है, बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये सुनते ही दुआ का दिल भर आता है और वो फूट फूट कर रो पड़ती है। वो अपनी माँ को बताती है कि कैसे वो लड़का खुद उसके पीछे पड़ा था, कैसे उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया गया। मन्नत हर शब्द ध्यान से सुनती है और हर आंसू के साथ उसका फैसला और मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत अपने कमरे में टहलता रहता है। उसे बार बार मन्नत का वो थप्पड़ याद आता है, लेकिन अब वो थप्पड़ उसे अपमान नहीं बल्कि उसकी गलती का एहसास लगने लगता है। उसे समझ आता है कि मन्नत ने थप्पड़ गुस्से में नहीं बल्कि अपनी बेटी की सच्चाई के लिए मारा था। पहली बार विक्रांत को लगता है कि शायद पैसा और ताकत हर बार इंसान को सही साबित नहीं कर सकते। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं दुआ से माफी मांग पाऊंगा? क्या मन्नत मुझे कभी इंसान समझेगी? सीरियल यहीं पर एक और गहरा मोड़ लेता है जब विक्रांत फैसला करता है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसे अपनी गलती सुधारनी है, चाहे उसके लिए उसे सबके सामने झुकना ही क्यों ना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुआ इतनी आसानी से उसे माफ कर देगी, और क्या मन्नत, जो अपनी बेटी के लिए दीवार बनकर खड़ी है, कभी विक्रांत को पास आने देगी? अब कहानी सिर्फ माफी की नहीं रह जाती, बल्कि आत्मसम्मान, सच्चाई और एक माँ बेटी के मजबूत रिश्ते की बन जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि विक्रांत का पछतावा उसे इंसान बनाएगा या फिर उसकी गलती उसे और अकेला कर देगी।
अगली सुबह माहौल कुछ अलग होता है। जिस घर में कभी विक्रांत की आवाज सबसे ऊंची होती थी, वहां आज अजीब सी खामोशी पसरी रहती है। विक्रांत पूरी रात सो नहीं पाया होता। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उससे भी ज्यादा बोझ उसके दिल पर होता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि अब और भागना सही नहीं है। उसे दुआ से मिलना ही होगा, क्योंकि बिना माफी मांगे उसकी आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। उधर दुआ स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसके मन में डर भी है और एक सवाल भी। अगर फिर से किसी ने उसे गलत समझ लिया तो? जैसे ही दुआ ड्राइंग रूम में आती है, सामने विक्रांत को देखकर वो अचानक रुक जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वही आदमी जिसने कल उस पर इतने बड़े इल्जाम लगाए थे, आज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा होता है। विक्रांत की आंखें झुकी हुई होती हैं। आवाज में वो घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी कमजोरी होती है। वो दुआ का नाम लेता है, लेकिन दुआ पीछे हट जाती है। तभी मन्नत आगे आती है और साफ शब्दों में कहती है, जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरी बेटी को दोबारा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। विक्रांत गहरी सांस लेकर दुआ से माफी मांगता है। वो मानता है कि उसने बिना सच्चाई जाने दुआ को गलत कहा, उसकी इज्जत पर सवाल उठाए और उसकी मां को भी अपमानित किया। वो कहता है कि वीडियो देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि गलती पूरी तरह उसकी थी। दुआ उसकी बातें सुनती तो है, लेकिन कुछ कहती नहीं। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा शांत है। कुछ पल की खामोशी के बाद दुआ कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि उस पर आरोप लगा, बल्कि इस बात का था कि किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। ये सुनकर विक्रांत का सिर और झुक जाता है। मन्नत ये सब चुपचाप देख रही होती है। उसके दिल में भी उथल-पुथल मची होती है। एक तरफ वो जानती है कि इंसान गलती के बाद सुधर भी सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ की सोच उसे बार-बार याद दिलाती है कि बेटी की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। तभी मन्नत एक ऐसा फैसला लेती है जो कहानी को नई दिशा दे देता है। वो कहती है कि माफी शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से साबित होती है। अगर विक्रांत सच में पछतावा महसूस करता है, तो उसे सबके सामने सच्चाई कबूल करनी होगी। विक्रांत इस शर्त को सुनकर चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही उसकी आखिरी परीक्षा है। अब सवाल ये है, क्या विक्रांत सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा? और अगर वो करता है, तो क्या समाज दुआ की सच्चाई को अपनाएगा? विक्रांत के लिए मन्नत की शर्त किसी तूफान से कम नहीं होती। सबके सामने अपनी गलती मानना, अपनी बेटी के लिए खड़ी की गई झूठी दीवार गिराना और एक आम लड़की से माफी मांगना, ये सब उसके अहंकार के खिलाफ जाता है। लेकिन इस बार विक्रांत पीछे नहीं हटता। अगले ही दिन वो पूरे परिवार और कुछ खास लोगों को इकट्ठा करता है। माहौल भारी होता है। हर किसी के चेहरे पर सवाल होते हैं। आखिर अचानक ये मीटिंग क्यों? मन्नत और दुआ भी वहां मौजूद होती हैं, लेकिन मन्नत का हाथ दुआ के कंधे पर मजबूती से रखा होता है, जैसे वो कह रही हो कि अब सच को कोई दबा नहीं सकता। मीटिंग शुरू होते ही विक्रांत बोलता है, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा रौब नहीं, बल्कि कांपता हुआ सच होता है। वो सबके सामने कबूल करता है कि उसने दुआ पर बिना सबूत इल्जाम लगाया था। वो मानता है कि असल गलती उसकी बेटी की दोस्ती में शामिल उस लड़के की थी और दुआ सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग दुआ की तरफ देखते हैं तो कुछ मन्नत की ओर। कई चेहरों पर शर्म झलकती है तो कुछ पर अब भी शक बाकी रहता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। विक्रांत आगे बढ़कर वो वीडियो सबको दिखाता है जिसे देखकर कल उसके खुद के पैर लड़खड़ा गए थे। वीडियो में पूरी सच्चाई साफ दिखाई देती है। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचता। विक्रांत सबके सामने दुआ से माफी मांगता है और कहता है कि उसने एक मासूम बच्ची की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। ये पल दुआ के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मन्नत उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, हिम्मत की मुस्कान। यही मन्नत की असली परीक्षा शुरू होती है। सबकी नजरें अब उस पर होती हैं। क्या वो विक्रांत को माफ कर देगी? क्या वो इस माफी को स्वीकार करेगी? मन्नत कुछ देर चुप रहती है, फिर साफ शब्दों में कहती है कि माफी स्वीकार करना या ना करना उसका हक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दुआ की सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है। वो कहती है कि एक माँ होने के नाते उसने अपनी बेटी का फर्ज निभाया है और अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। इस फैसले से कुछ लोग मन्नत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। विक्रांत को एहसास होता है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है।
अब सवाल ये नहीं रह जाता कि किसकी गलती थी, बल्कि ये बन जाता है कि आगे रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे। मीटिंग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसके असर अभी बाकी रहते हैं। कमरे में फैली खामोशी साफ बता रही होती है कि आज सिर्फ सच्चाई सामने नहीं आई, बल्कि कई रिश्तों की नींव हिल गई है। विक्रांत अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में पछतावे की गहराई साफ झलक रही होती है। उसे अब ये समझ आ चुका होता है कि ताकत और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि सच स्वीकार करने की हिम्मत ही असली पहचान होती है। वो खुद से एक वादा करता है कि अब किसी भी हाल में वो किसी मासूम की आवाज दबने नहीं देगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। उधर मन्नत दुआ का हाथ थामे बाहर निकलती है। दुआ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में बीते दिनों का दर्द अभी बाकी रहता है। मन्नत उसे समझाती है कि जिंदगी में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन सच के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी जीत होती है। दुआ पहली बार खुद को मजबूत महसूस करती है। उसे लगता है कि अब वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं, बल्कि अपनी पहचान रखने वाली इंसान है। विक्रांत आखिरकार मन्नत और दुआ के पास आता है। वो बिना किसी उम्मीद के बस इतना कहता है कि अगर कभी भी उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेगा। मन्नत उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर न गुस्सा होता है न नफरत, बस एक सख्त शांति। वो कहती है कि माफी से ज्यादा जरूरी बदलाव होता है। अगर विक्रांत सच में बदला है तो आने वाला वक्त खुद इसका जवाब दे देगा। यही कहानी एक नई दिशा लेती है। विक्रांत फैसला करता है कि वो दुआ की पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएगा, लेकिन किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि अपनी गलती की जिम्मेदारी समझकर। ये फैसला सबको चौंका देता है, लेकिन मन्नत साफ कर देती है कि उसकी बेटी किसी सहारे की मोहताज नहीं है। अगर मदद होगी तो वो सम्मान और बराबरी के साथ होगी। कहानी का अंत मन्नत और दुआ के साथ होता है, जहां दोनों आगे बढ़ने का फैसला करती है, बिना डर, बिना शर्म और बिना किसी समझौते के। कैमरा दुआ के चेहरे पर टिकता है, जहां अब मासूमियत के साथ आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। यही इस कहानी की असली जीत होती है। सीरियल मन्नत ये संदेश देता है कि सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। और जब एक माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती।